बहुत छोटा सा सवाल से मैंने पूछा और शुरुआत की, मैंने कहा 4,960 रुपए हैं और 4,712 है, तो लॉस कितना होगा ये बताना है। लॉस कितना होगा ये बताना है। तो एक बच्चे ने तो कहा कि जी ये सीपी है और मैं इसमें से इसको निकाल लेता हूं और देख लेता हूं कि क्या बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर आप घटा दें तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है, अगर आप इसमें से इसको घटा दें तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 248 रुपए का लॉस है। लॉस है 248, लॉस है। कई बार ऐसी कैलकुलेशन बड़ी गंदी हो जाती है, बड़ी गंदी कैलकुलेशन हो जाती है, उसका इलाज बताऊंगा। तो आपने देखा कि यार अगर इसका 10% निकालता तो 496 आता, लेकिन 10% का आधा है तो ये 5% हो गया, यानी 5% लॉस है। बहुत छोटा सा सवाल। जब गंदी कैलकुलेशन हो जाती है तब हम क्या करते हैं, जब गंदी कैलकुलेशन हो जाती है तब हम क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे कि जी 4960 और लॉस है तो 1 माइनस वाई बटे 100 किया आपने, और आपने लिख दिया कि जी यार ये 4712। ये मैं तब बता रहा हूं जब गंदी कैलकुलेशन होती है और पॉइंटों में उत्तर होता है। तब आप इस सवाल को डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। कैसे? 9 हटा दिया, 6 और 4 10, 1 आ गया डिजिटल सम। 1 माइनस वाई का जो डिजिटल सम आ रहा है 7 और 2 9 और ये 5। तो मैंने देखा वाई का डिजिटल सम आ रहा है 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 में अगर 9 जोड़ दें तो 5, यानी जो भी उत्तर होगा वो 5 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में 5 डिजिटल सम है। ये मैं तब के लिए बता रहा हूं, ये मैं आपको भी बताऊंगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूंगा तब मैं आपको डिजिटल सम से सवाल कैसे खत्म होंगे बीच बीच में सारी बातें बताऊंगा। ये एक बहुत छोटा सा बच्चा सवाल था। अगले 10 सवाल ऐसे होंगे जो क्रिएटेड है सवाल, जो किसी एग्जाम में नहीं आए, आप अगर गूगल करेंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और आपके उस डर को खत्म करेंगे कि पेपर के अंदर जब आप किसी नए सवाल को देखते हो, भले ही वो आसान है, तो आप कर क्यों नहीं पाते। क्योंकि अब आप ये सब चीजें कि एसएससी सीएचएसएल प्री लिखा है, फेज लिखा है, सीपीओ लिखा है, ये सब आप बहुत कर चुके हो और आप आसानी से इसलिए भी कर पाते हो क्योंकि वो सवाल आपने कहीं ना कहीं देखे होते हैं। तो आपके नए सवाल को अटेम्प्ट करने की जो एक क्षमता होती है वो खत्म हो गई है मैक्सिमम लोगों की, टीचर्स की भी, कि वो नया सवाल देखना ही नहीं चाहते। अब पेपर के अंदर कितने ऐसे सवाल होते हैं जो कभी नहीं पूछे गए होते, नए आएंगे ही आएंगे। तो आपको ऐसे बने हुए सवाल भी करने होंगे। ये सवाल देखिए क्या है, ये कह रहा है यदि रेडियो का विक्रय मूल्य x रुपए है तो दुकानदार को 16% की हानि हुई। यदि दुकानदार ने इसे x प्लस 216 में बेचा तो उसे 8% का लाभ हुआ। रेडियो का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। x नहीं पूछा, रेडियो का लागत मूल्य पूछा। बड़ा छोटा सा सवाल है, बताना जरा।